करता हूँ सुबह की बेला में आप सभी को। आइए सरल और उपयोगी आसनों से अपने इस देह रूपी मंदिर को स्वस्थ करते हैं और प्रेम से परमात्मा को पुकारते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं, पूरे शरीर को तान दें, पूरे स्पाइन को, पंजों पर खड़े हो जाएं, होल्ड इट। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ताने, रोके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर श्वास भरते हुए ऊपर, तान दे, पंजों पर खड़े हो जाएं और ताने हुए ताड़ासन में पंजों के बल चले। आ जाए वापस। गर्दन की तरफ चलते हैं। अपनी एक हथेली से कनपट्टी को झटकाएं, 1 सेकंड रोके, फिर छोड़ें 10 से 12 बार। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर माथे को भी झुकाएं।
ग्रिप बनाए उंगलियों को फंसाकर, पीछे से भी पुश करें। सांस नीचे कर लें। कंधे की तरफ चलते हैं। गहरी श्वास के साथ कंधे को क्लॉकवाइज घुमाएं। श्वास को भरते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अगली क्रिया, दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को मिलाए कंधे पे रखें। श्वास को भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे।
इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अगली क्रिया, दोनों मुट्ठी बंद करें और झटके के साथ श्वास छोड़ते हुए कंधे पीछे ले जाएं। एक्सपैंड योर चेस्ट। आगे पीछे ताली बजाएं। अगली क्रिया, दोनों पैरों में 1.5 फीट का गैप कर लें। अब श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं और कमर से ऊपर तक के भाग को पीछे की तरफ ले जाएं। 1 सेकंड रुकें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। जितना आप झुक सकते हैं कोशिश करें पैर के अंगूठे को स्पर्श करने की। यदि आपको कमर में दर्द हो तो आगे न झुकें। इसी क्रिया को रिपीट करें। आगे झुक रहे हैं तो ध्यान रखें घुटने स्ट्रेट रहें, घुटने न मुड़ें। अगली क्रिया त्रिकोण आसन करेंगे। पैरों को पूरा फैला लें, दोनों बाजू फैलाएं। श्वास को छोड़ते हुए एक तरफ झुके, एक हथेली घुटने या घुटने से नीचे, दूसरी आसमान की तरफ। देखें आसमान की तरफ। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुके। इसी क्रिया को दोनों तरफ से रिपीट करें।
छोड़ दें। अगली क्रिया कटी चक्रासन। दोनों भुजाओं को सामने पैर रखें। श्वास को छोड़ते हुए भुजा पीछे ले जाए। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ दूसरी भुजा ले जाए। इसी क्रिया को दोनों तरफ से रिपीट करें। कटी चक्रासन। अगली क्रिया कमर पर हाथ रखें। गहरी श्वास के साथ कमर को क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अब एक पैर से फुटबॉल खेलें। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। अब एक पैर को पेंडुलम की तरह आगे पीछे झुलाएं, जस्ट लाइक पेंडुलम। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। बैठ जाएं।
गहरी श्वास के साथ गर्दन को अर्धचंद्राकार घुमाएं। एक तरफ से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए गर्दन पूरी पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। इंजॉय, मजा भी लेते रहें। हर क्रिया में मजा, रस आपको वर्तमान में ले आएगी। मंदिर की सफाई कर रहे हैं। प्रभु विराजमान है। थोड़ा रसमग्न होके, थोड़ा होश पूर्वक जीवन का सम्मान और होश प्रेम, ये तीन स्तंभ आपको चौथे पे ले जाएंगे। द फोर्थ तुरी। अगली क्रिया पलक की मांसपेशियों का व्यायाम। दोनों पलकों को टाइटली क्लोज करें। 1 सेकंड रोके, फिर छोड़ें 10 से 12 बार। अब पलक झपकाएं जल्दी जल्दी। अगली क्रिया, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, पीछे से कलाई पकड़ें, अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी, दोनों कंधे सीधे। बारी बारी से दोनों कंधों को देखें। कंधे सीधे रहें, इस बात का ध्यान रखें। देखने के लिए कंधे को आगे न ले आएं, गर्दन ही पूरी दाएं और बाएं ले जाएं। अगली क्रिया पलक की मांसपेशियों का व्यायाम। दोनों पलकों अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें, बिना गर्दन घुमाए आंख की पुतलियों को क्लॉकवाइज घुमाएं। रोटेट योर आई बॉल्स क्लॉकवाइज।
इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। डू इट एंटी क्लॉकवाइज। अगली क्रिया, अब सामने दीवार पर या दूर कोई बिंदु देखें, ऑब्जेक्ट देखें और पास में 1 फीट से 6 इंच की दूरी पर आंखों के ठीक सामने अपनी फिंगर की टिप्स को देखें। बारी बारी से दूर और पास देखें, दूर पास। हाथ नीचे कर लें। आइए चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम करते हैं। तो 2 मिनट के लिए बच्चों जैसे हो जाएं, संयुक्त रूप से चेहरे की मांसपेशियों को स्ट्रेच करें, मुंह बिचकाएं, नाक, आंख, भौं सिकोड़े, मुट्ठी भींचें, गले की मांसपेशियों को तान दें। रब योर फेस, रब योर नोज। गाल फुलाएं, जबड़े भींचें। नाउ रिलैक्स योर फेस, चेहरे को ढीला छोड़ दें और दोनों हथेलियों को आपस में रब करके बहुत ही प्रेम से माथे पर, दोनों आंखों पर, गाल, ठोड़ी और कंठ पर 3 बार स्पर्श कराएं। अब वज्रासन में बैठ जाएं। आइए वज्रासन के साथ मंडूकासन करते हैं। दोनों मुट्ठी को इस तरह से बंद करें, नाभि से ठीक नीचे रखें। पूरी श्वास को बाहर फेंकते हुए आगे झुक जाएं, जितना आप आसानी से झुक सकते हैं और उसी स्थिति में थोड़ी देर रुकें। श्वास भरते हुए वापस। अगली क्रिया, दोनों घुटनों में 1.5 फीट का गैप कर लें, घुटने पर खड़े हो जाएं, पीछे एड़ी पंजे मिले हुए।
दोनों मुट्ठी को इस तरह से सटाकर कमर के मध्य में ले जाएं और कमर से ऊपर तक के भाग को पीछे की तरफ ले जाएं। यदि आप पीछे से एड़ी पकड़ सकते हैं तो एड़ी पकड़े, पीछे की तरफ देखें। होल्ड इट उष्ट्रासन बहुत ही प्यारा आसन है, लगभग सभी अंगों पर ये प्रभाव डालता है। सिर, गर्दन, कंधे, सीना, पीठ, पेट, कमर, हिप्स, घुटने, थाइज, खास करके आपकी स्पाइन, आपके कंधे। आ जाए वापस, बहुत ही सुंदर। अगली क्रिया गोमुखासन करेंगे। एक पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी पर बैठ जाएं। एड़ी पर नहीं बैठ सकते तो हिप की साइड में लगाएं और दूसरे पैर के घुटने को पहले पैर के घुटने के ऊपर मोड़कर रखें। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से और जो घुटना नीचे है उसको पीछे से पीछे ले जाएं, नीचे से, और पीछे से कोशिश करें पकड़ने की। रीढ़ गर्दन सीधी, सामने देखें, श्वास को गहरी रखें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। छोड़ दें इसी क्रिया को, फिर दूसरी तरफ से भी करते हैं। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी पर बैठे या हिप की साइड में लगाएं और पहले पैर के घुटने को दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखें। हाथों की स्थिति भी चेंज कर दें। जो हाथ पहले ऊपर से था वो नीचे से, जो नीचे से था ऊपर से पीछे ले जाएं और पीछे से कोशिश करें पकड़ने की। रीढ़ गर्दन सीधी, श्वास को गहरी रखें, सामने देखें। छोड़ दें। अगली क्रिया अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन। एक पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को हिप के पास ले जाएं और दूसरे पैर के टखने को पहले पैर के घुटने की साइड में, पहले वाले हाथ को घुमा करके घुटने से टखने को पकड़े। दूसरा हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए पीछे की तरफ देखें। थाई से पेट पर दबाव डालते रहें। छोड़ दे इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करते हैं। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को हिप के पास ले जाएं और पहले पैर के टखने को दूसरे पैर के घुटने की साइड में दूसरे हाथ से टखने को पकड़ें। पहला हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए शरीर को ट्विस्ट करें, पीछे की तरफ देखें। थाई से पेट पर दबाव डालते रहें। वक्रासन।
पैंक्रियाज एक्टिव होते हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन, इंसुलिन का बनना तेजी से होता है। तो शुगर के रोगियों के लिए शुगर को नियंत्रण में रखेगा ये आसन। शरीर में छोड़ दे। आइए लेट करके पीठ के बल लेट जाएं, लेट करके कुछ व्यायाम कर लेते हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें और एड़ी को हिप के पास सटा के रखें। दोनों हाथ सीधे। श्वास को भरते हुए कमर ऊपर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब श्वास भरते हुए कमर पूरी ऊपर उठा लें, जितना उठा सकते हैं। कंधे पर और पैरों पर पूरा वजन, बीच का भाग उठ जाने दें। शरीर पुल की तरह हो गया। दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ें, सेतुबंध आसन। रिलैक्स, छोड़ दें, वापस आ जाएं, पैर फैला लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रीथ। अगली क्रिया करते हैं बोट पोज। शरीर को नाव की तरह बनाएं, नौकासन। आगे से पीछे से शरीर को उठाएं, रोक के रखें। एड़ी पंजे मिले, घुटने टाइट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से करें इसी क्रिया को, उठाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और करते हैं, फिर से उठाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हाँ, अब धीरे से पीठ से पेट के बल हो जाएं, पेट के बल लेट जाएं। कोहनी मोड़कर दोनों हथेलियों पर ठोड़ी को रखें और पीछे घुटने मोड़कर एड़ी से दोनों नितंबों पर बारी बारी से हल्की हल्की चोट करें। हिट इट। छोड़ दें। बोट पोज या नौकासन पेट के बल करेंगे तो पीछे एड़ी पंजे मिले, घुटने टाइट। आगे दोनों हथेलियों को जोड़कर शरीर को आगे से पीछे से उठाएं, नाव की तरह बनाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स।
उसी क्रिया को फिर से करें, एक बार और उठाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और करें, फिर से उठाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, घुटने में गए पेड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों से टखने को पकड़ें और शरीर को आगे से पीछे से धनुष की तरह तान दें। खिंचाव दोनों तरफ से बराबर हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें और उतना ही ताने जितना आसानी से आप खींच सकते हैं। शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, उतना ही रोके जितना आप आसानी से रोक सकते हैं। होल्ड इट फॉर 5 to 10 to 15 सेकंड, इतना काफी है। आ जाएं वापस। बहुत ही सुंदर, घुटने मुड़े हुए, आगे दोनों हथेलियों को जोड़कर रोल करें, थाई मसाज। रोल योर बॉडी। बैठ जाएं, बैठ जाएं। आभार आप सभी मित्रों का। प्रथम सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं 10 मिनट बाद द्वितीय सत्र में।